तो ब्रह्मा भी अमर नहीं है, वो जो है ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 18 और 19। अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवक्त्य सम्यके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। भूताग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवन्त्यरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो भगवान ने 17वें श्लोक में बताया कि ब्रह्मांड कैसे चलता है, ब्रह्मा जी का दिन और रात, उनकी आयु बताई। ब्रह्मा का आयु मतलब ब्रह्मांड का आयु। जब ब्रह्मांड का जन्म होता है फिर ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मांड के मृत्यु के समय या फिर अव्यक्त होने के समय वो जो है ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। तो ब्रह्मा भी अमर नहीं है। इसीलिए जब हिरण्यकशिपु दैत्यराज राक्षसों के जो असली सम्राट हैं, उन्होंने जब बोला ब्रह्मा जी को कि मुझे अमर बना दो, ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको किधर से अमर बनाऊंगा भाई, इधर तो मृत्यु निश्चित है। तो भगवान ने बताया ऐसा ऐसा ब्रह्मांड का काल है। अब देखिए भगवान थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन में क्या होता है, ब्रह्मा जी के रात में क्या होता है और मृत्यु के पश्चात क्या होता है। ये 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का एक रात यानी 12 घंटे, ब्रह्मा जी 12 घंटे सेवा करते हैं, फिर 12 घंटे जो है अपना भजन आनंद, वैसे तो 24 घंटे भजन में लगे रहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जब उनका रात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि प्रारंभ होती तो वो अपना वाइंड अप कर लेते हैं। कैसे हम ऑफिस जाते हैं, फोन रखते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, टिफिन रखते हैं, बॉटल फाइल्स और फिर जाते हुए सब वाइंड अप करके निकल जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी अपनी ऑफिस डेस्क खाली करके वो चले जाते हैं। तो इधर क्या होता है, ब्रह्मा जी का प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है, इधर प्रलय आ जाता है, स्वर्ग लोक तक सब डूब जाता है ब्रह्मा की रात्रि में। और बताया था आपको ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है, 432 करोड़ साल हमारे लिए, सोलर ईयर्स जिसको बोलते हैं, और उतनी ही 432 करोड़ की उनकी रात होती है। अच्छा है ना, आपको लगेगा हाँ अच्छे से सोएंगे, टीवी देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, सो जाएंगे अच्छे से, इतना जल्दी उठना नहीं। लेकिन हमारी गणना से 432 करोड़ साल होता है, ब्रह्मा जी के लिए तो उतना ही समय होगा ना, समय चेंज होता है। तो फिर इधर प्रलय हो जाता है। अब देखिए आपको लग रहा है ब्रह्मा जी की रात अच्छा है, बढ़िया सोएंगे, लेकिन सोचिए आप जब ऑफिस जाते हैं या अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका कोई दुकान है, आप जब घर जाते हैं और पूरा हट जाए, सवेरे आके पूरा सेटअप करो, कहीं से टेबल लेके आओ, कहीं से छत लगाओ, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आपने एक दुकान लगाई, सामान बेच रहे हैं, रात को घर गए, म्युनिसिपैलिटी वाले आए और दुकान लेके चले गए। अगले दिन फिर आके सामान इकट्ठा करो, तुरंत दुकान नहीं खोल सकते, पहले सामान इकट्ठा करो दुकान बनाने के लिए, फिर दुकान के अंदर जो सामान बेच रहे थे वो सामान इकट्ठा करो, सब गया ना। तो ब्रह्मा जी के लिए ऐसा हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड जो है, आधा ब्रह्मांड पानी में डूब जा रहा है। तो फिर आके सवेरे तपस्या करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तब पानी नीचे जाता है, फिर भगवान के दिया हुआ बुद्धि से ये फिर सृष्टि करते हैं। तो अव्यक्त और व्यक्त, व्यक्त मतलब व्यक्त होना, प्रकट होना, अव्यक्त मतलब अप्रकट होना। तो जब ब्रह्मांड ये छोटा वाला प्रलय आता है, अर्ध प्रलय, तो हम सबकी मृत्यु हो जाती है, जो स्वर्ग तक होते हैं। फिर कहाँ होते हैं, हम अव्यक्त रूप में होते हैं, अप्रकट रूप में। आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जो है उसको एक बोला जा सकता है ब्रह्मांड का कोना दे दिया, तुम यहीं पड़े रहोगे 432 करोड़ साल के लिए, फिर आना, फिर इसी दुखी संसार में। यस, उसके बाद ब्रह्मा का जब 100 साल पूरा होता है, जब पूर्ण प्रलय होती है, पूरा ब्रह्मांड, जब ब्रह्मलोक भी नाश हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, उसके बाद सारे ब्रह्मांड जहां जहां पूर्ण प्रलय होती है, वो पूरा ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के शरीर में चला जाता है। ये भगवान बताएंगे आगे। और फिर हमारा क्या होता है, हम तो फिर अव्यक्त रूप में चले जाते हैं, कुछ होश नहीं रहता। जैसे बड़े लंबे काल के लिए आपको एनेस्थीसिया दे दिया, क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया, पिला दिया और पड़े हैं अचेत अवस्था में, कुछ होश नहीं, और फिर यहीं आएंगे, फिर दुखालय में आएंगे। यस, तो इसीलिए कहा गया है जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वे इस भौतिक संसार में, इस उठापटक में हमेशा घूमते रहते हैं। जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्या करता है, भगवान की शरण लेता है, भक्ति करता है और निकल जाता है यहाँ से। इसी जन्म में भगवत धाम निकल जाता है, प्रलय को
आने ही नहीं देता। असली प्रलय वही है जब हम ना अहंकार छोड़ देते हैं, जब सूक्ष्म शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा मुक्त हो जाती है और वो आत्मा निकल जाती है भगवत धाम। तो यही बुद्धिमान जो होते हैं, इसीलिए भक्तों को कहा गया है कृष्ण से भजे से बड़ो चतुर। कृष्ण बताएंगे अभी अगले श्लोक में कि उनके जगत कैसा है, क्या होता है और उसके ऊपर कुछ है क्या। ये तो हमारे लिए अभी है कि अभी प्रलय तो आया नहीं है, लेकिन बार बार मृत्यु हो रही है। हम मृत्यु भी दूर है, बार बार दुख मिल रहा है, हर क्षण इस संसार में दुख मिल रहा है। तो भगवान वही समझा रहे हैं, अगर आप दुखी हो तो क्यों नहीं भक्ति लेके मेरे धाम आ जाओ और हमेशा हमेशा के लिए आप आनंद में जियो। क्यों इस संसार में लगे पड़े? जो इस संसार में घूम रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, वे बुद्धिमान नहीं है। तो हम बुद्धिमान है कि नहीं, इससे पता पड़ेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई ट्रेन अगर जा रही है, उसका ब्रेक फेल हो गया, उसमें आग लग गई और सामने एक पर्वत है, तो ट्रैक खत्म हो गया, सामने पहाड़ है या समंदर है, उसमें जाने वाला है, मृत्यु होने वाली है, फिर भी आप उस ट्रेन से नहीं कूद रहे हो। अच्छा, भगवान सीढ़ी भी दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी भेज रहे हैं आपके लिए, रस्सी भी उतार रहे हैं, और रस्सी में अटैच सोफा भी है। एक इच्छा प्रकट करनी है कि उस जलती हुई ट्रेन से इस सोफे पे बैठना है और फिर बाकी भगवान देख लेंगे। अब उतना भी नहीं करेंगे तो फिर इस संसार में रहिए, अनंत काल तक रह सकते हैं, लेकिन इस अनंत काल तक सिर्फ दुख मिलेगा। चाहे आप पैसा कमाएं, चाहे न कमाएं, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आप लंबे हो, चाहे नाटे हो, चाहे भारत में पैदा हो, चाहे किसी देश में पैदा हो, दुख तो मिलेगा। चाहे स्वर्ग में, चाहे ब्रह्मलोक में, दुख तो इस पूरे संसार में है। आ ब्रह्मा भुवन आलोक का हमने देखा, 16वें श्लोक में भगवान ने यही बताया। तो इसलिए बुद्धिमान बनिए, भक्ति कीजिए कृष्ण की और निकल जाइए यहाँ से। हरे कृष्ण।